नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे पीआर मार्केटिंग के नाम पे ज़्यादातर हमें चापलूसी ही देखने को मिलती है। लेकिन एक अनोखा उदाहरण सामने आया है। यहाँ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ मैं कोई ज़बरदस्ती की पब्लिसिटी या कोई फेक प्रेस नहीं कर रहा हूँ। बट जनरली स्पीकिंग जो हुआ है अ, वो पीआर और मार्केटिंग दृष्टिकोण से देखें तो वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। क्या है ये चीज़, इसका हम ज़िक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बात हो रही है अपकमिंग हॉलीवुड फ़िल्म जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। इसके प्रमोशन को लेके जो भारत में हमें देखने को मिल रहा है वो डेफ़िनेटली इज़ वर्थ प्रेज़िंग। कल रात को फ़िल्म के पीआरओ द्वारा एक प्रेस नोट आया जहाँ पे जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ व्हिच इज़ द 4th फ़िल्म इन द फ्रैंचाइज़ इसका एक हिंदी प्रीमियर रखा जा रहा है और वो भी जयपुर के एक कल्चरल आइकन राज मंदिर सिनेमा घर में। फिल्म की मार्केटिंग टीम ये दावा कर रही है कि ये फैसला ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये पहली बार है कि किसी हॉलीवुड फिल्म का एक हिंदी प्रीमियर भारत में रखा जा रहा है। और जबकि आप जो क्रिएटिव भी देखेंगे उसमें भी यही कहा है कि हॉलीवुड का पहला हिंदी प्रीमियर। ये बड़ा सुन के अजीब लगा बिकॉज़ नॉर्मली हॉलीवुड फ़िल्मों को आप देखते हैं बस बॉम्बे या दिल्ली में ही मे बी इन 1 और 2 पॉकेट्स इन डाउन साउथ अर्बन सेंटर्स। इसके अलावा आप देखते हैं कि हॉलीवुड फ़िल्मों का इतनी मार्केट अभी भी नहीं है इंडिया में। बिकॉज़ चुनिंदा फ़िल्म्स मार्वल फ्रैंचाइज़ हो या इंक्लूडिंग जुरासिक वर्ल्ड जिसकी पहली फ़िल्म तो काफ़ी सक्सेसफुल थी। और फिर ऐसे टाइम पे हम सुनने को मिलता है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सल पिक्चर्स हैं, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने भारत का के प्रमोशन के लिए एक डब्ड हिंदी प्रीमियर रखा है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का ऑन 3rd ऑफ जुलाई इन जयपुर। और ये इनिशिएटिव कहना पड़ेगा वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप हॉलीवुड फ़िल्मों की प्रमोशन का इतिहास देखें तो दे लार्जली जस्ट सेंटर अराउंड मुंबई, दिल्ली। और ज़्यादातर इंग्लिश फ़िल्में इन्हीं सेंटर्स में लगती है, लेकिन मेरे ख़्याल से हमारे प्रोड्यूसर्स या मार्केटिंग गुरुज़ वो भूल जाते हैं कि भारत के अंदर किसी फ़िल्म को अगर पूरी तरह से सफलता पानी है तो उसे हिंदी हार्टलैंड को वो इग्नोर नहीं कर सकता। और इसलिए यहाँ पे मैं जो भी मार्केटिंग और पीआरओ टीम है जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की इंडिया में, उनकी तो मेरे ख़्याल से यहाँ तारीफ़ करनी पड़ेगी। इस प्रेस नोट में ये कहा गया कि कई सालों पहले 1994 में जब जुरासिक फ्रैंचाइज़ की पहली फ़िल्म जो आई थी जुरासिक पार्क, वो बनी थी हॉलीवुड की पहली फ़िल्म जिसे हिंदी में डब करके भारत में दिखाया था। अब 94 में तो ख़ैर मैंने नहीं देखी थी जुरासिक पार्क किसी सिनेमाघर में डब्ड हिंदी में। बट अब 31 साल के बाद इसी फ्रैंचाइज़ ने ये कदम फिर उठाया है। अब इतना समय क्यों लग गया, 31 इयर्स, वो अपने आप में एक अलग विषय है। पर फिर भी देर आए दुरुस्त आए। और यहाँ पे आई हैव टू गिव क्रेडिट टू यूनिवर्सल पिक्चर्स कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। देखिए, जब आप हिंदी हार्टलैंड में अपनी फ़िल्म का प्रीमियर करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो वहाँ पे मोर और लेस आपको जो एक जेन्युइन ऑडियंस देखने को मिलती है। और हॉलीवुड फ़िल्मों का प्रमोशन की ख़ासकर जो मैंने बॉम्बे में देखे हैं कि बस हाँ, एक प्रेस शो होता है। उसमें आप एक आईमैक्स स्क्रीनर रखते हैं जहाँ जिसकी कैपेसिटी शायद 300 होगी मेरे ख़्याल से। और वहाँ आप जर्नलिस्ट बहुत कम दिखेंगे, इन्फ्लुएंसर्स और पता नहीं कॉर्पोरेट अ, टिकट के बेनिफिशियरीज़ वाले हैं, वो सब दिख जाएँगे। और फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मेरे ख़्याल जिन्होंने काफ़ी कम से कम हॉलीवुड फ़िल्मों में तो इनकी प्रेज़ेंस आपको देखने को मिलती है। बॉक्स ऑफिस की अगर आप बात करें तो वह बहुत कम हॉलीवुड फ़िल्में होती हैं जिन्हें सफलता मिलती है। एज़ इट इज़ वो कम स्क्रीनों में रिलीज़ होती है। और वो तो इयर्स हमने देखा होगा कि यू कैन जस्ट काउंट ऑन योर फिंगर्स कि हाउ मेनी हॉलीवुड फ़िल्म्स हैव फाउंड बॉक्स ऑफिस सक्सेस इन इंडिया। इसके अंदर आप देखेंगे तो आई एम श्योर मार्वल की मार्की फ़िल्में 1-2 और जुरासिक वर्ल्ड जो पहली आई थी वो भी काफ़ी हिट हुई थी। मेरे ख़्याल से उसने 100 करोड़ के ऊपर तो कमाई थे भारत में। और बाकी अगर आप फ़िल्में देखें जो ज़्यादातर आती हैं बॉलीवुड की, वो कब आती है, कब चली जाती है, किसी को पता नहीं चलता। और अब तक का जो मेरे ख़्याल से तरीका रहा है हॉलीवुड फ़िल्मों को प्रमोट करने का, ख़ासकर बॉम्बे जैसे क्षेत्र में, तो वो तो मुझे कहूँगा कि एकदम डायरेक्शनलेस, विज़नलेस लगता है कि बस आप भीड़ इकट्ठा कर लेते हो इन्फ्लुएंसर्स की। और आई थिंक लॉट ऑफ फैमिलीज़ फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स की। लेकिन सिनेमा की जो पर्सपेक्टिव
वो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दीज़ पीपल स्पेशली द इन्फ्लुएंसर्स, अ, वो तो हमें देखने को नहीं मिलती है। अब मैं वही कई बार सोचता हूँ कि हाँ, पीआरओ मार्केटिंग वाले भीड़ इकट्ठा करते हैं, खर्चा करते हैं, बड़े एमएक्स स्क्रीन में रखते हैं। लेकिन अक्सर आप देखेंगे मोस्ट हॉलीवुड फ़िल्में, बहुत ही चुनिंदा फ़िल्में होंगी हॉलीवुड की जिनकी कलेक्शन ओपनिंग डे 1 करोड़ से भी ऊपर जाए, ज़्यादातर तो आप देखिए वो लाखों में ही रहती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे डेफ़िनेटली जुरासिक पार्क रिबर्थ की जो इंडिया मार्केटिंग टीम है, उसकी तो हमें सराहना करनी पड़ेगी। हैविंग सेड दैट, अभी ये जो प्रेस नोट आया है जयपुर हिंदी डब का प्रीमियर का, उसके अंदर कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाया गया है और लिखा है कि कुछ मीडिया वाले भी होंगे ऑब्वियसली जो चहीते हैं, शायद उन्हें मिलेगा अवसर। लेकिन खैर एटलीस्ट जब आपकी थिएटर की कैपेसिटी 1000 हो, तो मेरे ख़्याल से उसमें से आप पूरे तो आप इन्फ्लुएंसर्स या सिलेक्टेड लोगों तो नहीं भर सकते। और अच्छी बात ये रहेगी कि इस 1000 की कैपेसिटी में चलिए अगर 200 लोग भी मेरे ख़्याल से मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स है या 300, आई एम श्योर एटलीस्ट बाकी जो लोग हैं 600-700 की जो कैपेसिटी है उसके अंदर आई एम होपिंग कि वहाँ पे जेन्युइन फैन्स आएगी और मार्की हॉलीवुड फ़िल्में अ, उ उन्हें अपनी भाषा में देखना उसका एक अलग मज़ा है, ख़ासकर हिंदी हार्टलैंड में। एक इनोवेटिव मार्केटिंग ये बहुत कम देखने को मिलती है भारतीय मार्केटिंग या पीआर कंपनीज़ द्वारा। मुझे याद है लेकिन पिछले साल जब पुष्पा आई थी, पुष्पा 2 द रूल, उसके अंदर उसने जो कमाल किया था, पुष्पा 2 की मार्केटिंग टीम ने, कि कैसे उन्होंने जो अपना एक जो पहला प्रमोशन किया था शायद ट्रेलर लॉन्च, ये वो बिहार में लेके गए थे एक बड़े ग्राउंड में, जहाँ की कैपेसिटी 1-2 लाख है, आई थिंक ओवर अ लाख पीपल हैड अटेंडेड। पुष्पा, उसकी सक्सेस तो हम सबके सामने ही कैसे उसने 1000 करोड़ के ऊपर कमाए। जो कुछ मुझे सुनने आया था कि पुष्पा 2 वालों ने इस बार कुछ नए लोगों को हायर किया था जिसमें से शायद जो लीड मार्केटिंग प्रोफेशनल थी, कहा जा रहा है कि वो एक हिंदी की जर्नलिस्ट रह चुकी है और ये उनका आइडिया था। ऐसा कहते हैं कि आप बिहार में हिंदी हार्टलैंड जो बेसिकली हब है हिंदी हार्टलैंड का, वहाँ पे आप जाके अपनी फ़िल्म का प्रमोशन शुरुआत करिए और उसका जो पॉज़िटिव इम्पैक्ट है वो तो हमने देखा ही। पुष्पा 2 के बाद हमने क्या देखा कि कुछ 1-2 हिंदी फ़िल्में थी, उन्होंने भी वही भेड़-चाल की और कुछ लोग जयपुर गए, कुछ लोग शायद यूपी-वूपी पता नहीं कहाँ गए। लेकिन ख़ैर उनकी फ़िल्म कितनी सफलता हुई, मैं तो ख़ैर उस पे कमेंट नहीं करूँगा, वो एक अलग विषय है। बट फिलहाल यहाँ पे डेफ़िनेटली आई थिंक एक हॉलीवुड फ़िल्म को हिंदी हार्टलैंड में उसका प्रीमियर करना, ये डेफ़िनेटली एक काबिल-ए-तारीफ़ इनिशिएटिव है। देखिए, मैंने तो ख़ैर प्रोफ़ेशनली सिनेमा को कवर करना ये तो बस 2000 के बाद ही शुरू किया था। एंड टू बी ऑनेस्ट आई स्टार्टेड कवरिंग सिनेमा फ्रॉम 2011। अब उससे पहले का जो दौर था ख़ासकर 90s एंड बिफोर, अब जब मैं पुराने जर्नलिस्टों से बात करता हूँ, अ, कई बार यही सुनने को मिलता है कि उस दौर में इंग्लिश एक कॉलोनियल हैंगओवर था। इंग्लिश जर्नलिस्ट उन्हें काफ़ी एक पेडेस्टल पे रखते थे, आज भी रखते हैं। कुछ लोग पुराने लोगों ने तो मुझे ऐसा कहा कि हिंदी जर्नलिस्टों की इतनी इज़्ज़त नहीं होती थी उस दौर में। और बॉम्बे क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो हमारा साउथ मुंबई है, तो उसमें तो शायद आज भी एक कॉलोनियल हैंगओवर है। और कैसे ये जो बड़े-बड़े थिएटर्स हैं, स्टर्लिंग, इरोस-मिरास, ये कहते हैं केवल अंग्रेज़ी फ़िल्म ही स्क्रीन करते थे उस ज़माने में। और फिर जैसे ज़माना बदला, द वॉइस ऑफ हिंदी हार्टलैंड वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है और इन सब में कर्मा ही कह सकते हैं। ये काफ़ी जो बॉम्बे या जो साउथ मुंबई के थिएटर्स हैं ज़्यादातर ये सब बंद हो गए थे। ऑब्वियसली आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव नाउ बीन रिवाइव्ड, लेकिन अब ये हिंदी फ़िल्म भी दिखाते हैं और ऑब्वियसली एक हिस्ट्री रही है पिन इट ऑन कॉलोनियल हैंगओवर। लेकिन 2025 ये दौर आज ऐसा है कि लोग दे टेक प्राइड इन रीजनल, चाहे वो भाषा हो या अपना एक रीजनल आइडेंटिटी पे। और आई थिंक जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ इसका हिंदी प्रीमियर जयपुर में रखना ये साबित करता है एंड इट्स आल्सो सेंड्स अ मैसेज टू ऑल अदर खासकर बॉलीवुड पीआर फर्म्स, भई आपकी फ़िल्म बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या इवन साउथ की हो, अगर इसे वाक़ई पैन इंडिया सक्सेस पानी है, तो फिर हिंदी हार्टलैंड को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते।